हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8, ऊंचाई और दूरी, 10वीं क्लास की 7वीं प्रश्नावली चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पिछले वीडियो में मैंने करवा दिया लेक्चर नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। इस सवाल को मैंने लिख दिया है, प्रश्न पढ़ रहा हूँ। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक स्तंभ बनाएंगे 25 मीटर ऊंचा, ये जमीन यानी धरातल, और ये स्तंभ मानी खंबा बना दिया मैंने, जिसको मैंने नाम दे दिया AB, जो कि 25 मीटर ऊंचा है। AB नाम दे दिया और धरातल खींच दिया। स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ध्यान रखें, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण है। अर्थात यदि हम यहां बैठेंगे और मीनार को देखेंगे तो नजरों को ऊंचा उठाना पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मीनार स्तंभ से ऊंची है, इसलिए एक मीनार बना देता हूं और उस मीनार को नाम मैंने दे दिया CD। और यहां हमारी आंख है, बिंदु A पर हमारी आंख है। हम क्या करेंगे, बिल्कुल बिना ऊंचा और नीचे देखे हुए एक सीधा देखेंगे, और ये हमारी दृष्टि रेखा है जो कि धरातल के समांतर है, या इसको क्षैतिज रेखा कह दूं। दृष्टि रेखा तो उसको देखेंगे तब बनेगी। ये क्षैतिज रेखा है और ये धरातल है, ये दोनों समांतर है। अब यहां हम बैठे हैं खंबे के ऊपरी सिरे पर। उन्नयन कोण मीनार के उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण लिखना भूल गया हूं, और वो उन्नयन कोण समान है दोनों, भाई भूल गया, अवनमन कोण समान है। यहां से हम देखेंगे तो ये हमारा उन्नयन कोण हुआ, और ये कितना डिग्री है पता नहीं, इसको मैं थीटा मान लेता हूं। इसी समय यहां बैठे बैठे, स्तंभ के ऊपर बैठे बैठे तुरंत ये मीनार का शीर्ष था भाई, ये मीनार का शीर्ष है, और C बिंदु मीनार का पाद बिंदु है, अर्थात पांव है मीनार के, जमीन पर टिकी हुई है या जमीन के अंदर है। तो यहां से हम देखेंगे मीनार के शीर्ष को, जो कोण बनता है उतना ही कोण अवनमन कोण बनेगा। अर्थात यहां से हम मीनार के पाद बिंदु को देखेंगे। अब ये क्षैतिज रेखा मिटा रहा हूं मैं, और तो ये कोण भी उतना ही बनेगा, अर्थात थीटा ही ये बनेगा। आपको क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये सारी मीनार की ऊंचाई मैं h मान लेता हूं, यहां से लेकर यहां तक h मीटर मान लेता हूं। हो गया। दोबारा सवाल, एक स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा इसी शीर्ष से मीनार के पाद बिंदु का अवनमन कोण समान है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सारी फॉर्मेलिटी मैं बोल देता हूं। माना AB एक स्तंभ है जो 25 मीटर ऊंचा है। स्तंभ के शीर्ष बिंदु A से मीनार के शीर्ष बिंदु D से उन्नयन कोण थीटा है, तथा स्तंभ के शीर्ष बिंदु A से मीनार के पाद बिंदु C से अवनमन कोण भी थीटा है। प्रश्नानुसार ये बोल रहा है। ये बातें आप 2 लाइनों में लिख देना। इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मैंने क्या किया, ये हमारी आंख थी, मैंने धरातल के समांतर ये रेखा खींच दी, और ये क्षैतिज रेखा खींच दी, और ये क्षैतिज रेखा सामने वाली रेखा यानी DC को E पर टकराती है और 90 डिग्री पर टकराएगी। हमें क्या ज्ञात करनी है? हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने मान ली मीनार की ऊंचाई h मीटर है। थोड़ा पिछले जो सवाल में आया था वही बात है, BCE एक आयत होगा। मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूं BCE एक आयत होगा, और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए AB बराबर EC होगा। AB 25 मीटर है तो EC भी 25 मीटर होगी। यहां मैं 25 मीटर लिख देता हूं, ये 25 मीटर, ये सारी h मीटर है, ये 25 मीटर है, ये DE कितनी बच गई? h में से 25 घटा देंगे, h माइनस 25 मीटर बच जाएगी, यानी DE होगी h माइनस 25 मीटर। मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, माना DC बराबर h मीटर मीनार है ये, और AB बराबर होगा EC के। चाहो तो मैं लिख देता हूं आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है, सम्मुख भुजा, ये लिख देता हूं।
और ये भी ए बी कितनी है, ए बी है 25 मीटर, 25 मीटर ए बी बराबर ई सी। इसलिए हमें कौन सी भुजा ज्ञात करनी थी, डी ई ज्ञात करनी थी। डी ई ज्ञात करने के लिए क्या किया, डी सी में से ई सी घटा दिया, डी सी माइनस ई सी, डी सी माइनस ई सी, और डी सी में से ई सी घटा दिया। डी ई की वैल्यू कितनी आ गई, एच था डी सी तो, और वो ई सी था 25 मीटर, तो ये आ गई हमारी एच माइनस 25 और आगे लगा दो मीटर। ये हो गया आपका। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, एक तो समकोण त्रिभुज आपका हो जाएगा ए ई डी, दूसरा समकोण त्रिभुज ज्ञात करने के लिए ए बी सी भी एक समकोण त्रिभुज है, ए ई सी भी एक समकोण त्रिभुज है। इनमें से आप चाहे जो ही ले लें, लेकिन ये कोण थीटा है, कोण का नाम है ई ए सी, कोण ई ए सी बराबर होगा कोण ए सी बी के, बराबर होगा कोण ए सी बी, और ये एकांतर कोण कहलाते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, मैंने आपको बताया था जेड जैसी आकृति या उल्टे जेड जैसी आकृति या एन जैसी आकृति हो, तो इस प्रकार ये बनने वाले कोण, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं, इसलिए ये भी थीटा हो जाएगा। और बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, इन सब के बराबर लिखता हूँ कोण ई ए सी बराबर कोण ए सी बी, और बराबर क्या होगा, थीटा होगा। यहाँ मैंने थीटा लिख दिया। अब आपका सवाल बड़ा आसानी से हो जाएगा। दो बार त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे, पहले ए ई डी में त्रिकोणमिति का उपयोग कर लें, त्रिभुज ए ई डी में, और मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ त्रिभुज, समकोण लिखना छोड़ रहा हूँ मैं, ए और ई और डी में। क्या थीटा का मान कितना डिग्री है, थीटा ही है, या यहाँ थीटा बराबर थीटा न लिखकर कोण का नाम लिख रहा हूँ डी ए ई, कोण डी ए ई, और वो थीटा हमने क्या किया था, माना था। थीटा माना जरूरी नहीं है, कोई अल्फा ले ले, कोई बीटा ले ले, कुछ भी ले ले, चाहे कोण का नाम ए का ए रख दें, ए कोण का नाम पूरा नाम होगा डी ए ई। हालांकि ए पर 3-4 कोण बन रहे हैं, लेकिन ए जो हम यूज़ में ले रहे हैं वो थीटा वाला ले रहे हैं, और ये थीटा वाले का नाम आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा। ये मैंने लिख दिया, कोण डी ए ई बराबर थीटा मान लिया हमने। अब क्या करें, लंब कितना होगा, लंब थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, दिए गए कोण के सामने की भुजा लंब होती है, लंब हो गया डी ई, और डी कितना आया, एच माइनस 25 मीटर आया। कोष्टक लगा करके मीटर लिखेंगे, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, कोष्टक नहीं लगाया है, ये मैंने ये कोष्टक लगा देता हूँ, ये लो एच माइनस 25 मीटर। और आधार कितना है, आधार का यदि आप नाम लिखो तो आधार का आधार नाम लिख दें, लेकिन पूरी फॉर्मेलिटी लिखने के लिए BC को मैं x मान लेता हूँ। BC को क्या मान लिया मैंने, x मीटर मान लिया। BC बराबर होगी ए, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा समान होती है, तो ये भी क्या होगा, x मीटर होगा। तो ए बराबर x मीटर, ए बराबर x मीटर, ये ले लिया। अब इसमें आप लंब और आधार दिया गया है, कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात का चुनाव करेंगे, टेंजेंट थीटा यानी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार का उपयोग कर ले, लंब बटे आधार। टेन थीटा को हटा दें और थीटा के स्थान पर थीटा ही लिख दें, हटाएंगे नहीं, थीटा के स्थान पर थीटा ही लिखेंगे क्योंकि कोण दिया गया नहीं है। और लंब कौन सा है, लंब है एच माइनस 25 और आधार क्या था, एक्स था। समीकरण नंबर 1। ये भी सवाल बहुत ही अच्छा है। अब आइए, ये इतना मिटो रहा हूँ भाई मैं क्योंकि जगह कम है। अब आ जाओ दूसरा त्रिभुज ले लें, और दूसरा त्रिभुज क्योंकि मैंने एकांतर कोण मान लिया था, और दूसरा त्रिभुज ले लें ए बी सी। ए बी सी में समकोण त्रिभुज नहीं लिखूँगा मैं, त्रिभुज ए बी सी लिख रहा हूँ। ए बी सी में थीटा कोण का नाम लिख रहा हूँ बी सी ए। बी सी ए बराबर क्या माना था हमने, थीटा एकांतर कोण समान होते हैं, और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, और लंब हो गया 25 मीटर। और उसके बाद आधार कितना हमने माना था, x मीटर माना था, आधार BC x मीटर माना था। लंब और आधार फिर से टेन में आते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, मैं डायरेक्ट ले देता हूँ 25 बटे x। समीकरण नंबर 2। अब हमें या तो x का मान प्राप्त हो जाए या h का मान प्राप्त हो जाए। यदि कोई ऐसी तरकीब लगाए, यहाँ देखिए, यदि समीकरण 1 से या मान रखें तो रख सकते हैं, यह भी एक है। टेन थीटा का मान 1 से उठा करके 2 में यहाँ टेन थीटा को हटा देंगे, रख देंगे, या 2 से टेन थीटा का मान है 25 बटे x, वो यहाँ रख सकते हैं। दोनों कामों में से एक काम हम कर सकते हैं, या लिख दूँ फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से
समीकरण फर्स्ट से tan थीटा का मान सेकंड में रखने पर रख दो। यहाँ उठाओ, tan थीटा का मान है h माइनस 25/x और उधर का राइट हैंड सेम रहेगा 25/x। हर समान है, हर काट देते हैं, दोनों समान है, हर काट दो, जो बचा उसका पक्षांतरण कर दो। ये बचा h माइनस 25 बराबर 25, पक्षांतरण किया तो क्या हुआ, h बराबर 25 पड़ा हुआ है और 25 फिर से प्लस का हो जाएगा और 25 में 25 जोड़ा 50 मीटर, अर्थात मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो जाएगी। ये आपका सवाल नंबर 8वां हो चुका है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप सवाल नंबर 9वां सवाल, और 9वां सवाल आपका पहले सवाल जैसा है, लगभग पहले जैसा है। यहाँ कौन पूछा गया है 9वें सवाल में, छोटा सा है इसलिए मैं वीडियो रोक करके नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। सवाल नंबर 8 तक हो गए हैं और मुझे लगता है कि मुझे 6-7 लेक्चर कम से कम पौन घंटे के बनाने होंगे, तब जाकर के एक्सरसाइज पूरी होगी। सवाल नंबर 9 है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी परछाई का अनुपात, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई व उसकी परछाई छाया होती है, वह उसकी परछाई की लंबाई का, वह उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात 1/3 है। 1/3 है। तो उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। सवाल को दोबारा पढ़ देता हूँ। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, ऊर्ध्वाधर का अर्थ होता है ज़मीन के साथ जो 90 डिग्री पर होती है। ज़मीन बना दी मैंने और यहाँ छड़ खड़ी कर दें। आप चाहो तो वहाँ भी खड़ी कर सकते हो, छड़ का नाम ए भी रख दिया मैंने। और मान लेता हूँ कि h मीटर ऊंची है। यहाँ सूर्य है, दिखाना चाहो तो अच्छा रहेगा, ना दिखाओ तो कोई बात नहीं है। सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा, यहाँ इसकी छाया आ जाएगी, यहाँ तक आ गई, मान लेता हूँ मैं, यहाँ तक आ गई, सी तक ये छाया है भाई, और बाकी जो बचा है वो मैं मिटो देता हूँ। तो यहाँ हिंदी में क्या लिखेंगे, माना ए भी एक छड़ है जो h मीटर ऊंची है तथा बी से इसकी छाया है जो कितनी लंबी है वो आपको देखना है। यहाँ किस किस का अनुपात, उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात, पहले तो उसकी लंबाई और फिर उसकी परछाई। ये तो है छड़ की लंबाई और ये है परछाई की लंबाई, ये परछाई, दोनों का अनुपात दिया गया है। छड़ की लंबाई में h मान चुका हूँ, यानी 1h, h का अर्थ है एक, अनुपात लगा दो इसके साथ, और छाया हो जाएगी, अनुपात लगा दो इसके साथ, वर्गमूल 3h हो जाएगा। सूर्य का उन्नयन कोण, मैं यहाँ बैठ करके मेरी हाइट 0 मान लेता हूँ, यहाँ लेट करके मैं देखूँगा तो मुझे सूर्य इस किनारे पर दिखाई देगा और ये इसका उन्नयन कोण हो जाएगा। आप चाहो तो ये ऐसे भी दिखा सकते हो। ये उन्नयन कोण क्या ज्ञात कर लिया मैंने, थीटा मान लिया। ये ज्ञात करना आपको। अर्थात दोबारा सवाल, छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/3 है। मैंने छड़ की लंबाई को 1h मान लिया तो उसकी छाया प्रसन्नानुसार वर्गमूल 3h होगी। तो और फिर मैंने क्या किया, यहाँ C बिंदु तक इसकी छाया दिखा दी, यानी B से इसकी छाया है, C से सूर्य का उन्नयन कोण AC दिखा दिया, सूर्य का उन्नयन कोण ACB है, उसको थीटा मान लिया। हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सारी फॉर्मेलिटी मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो यहाँ लिख दूँ मैं छड़ की लंबाई, माना छड़ की लंबाई 1h मीटर। यहाँ यदि 1 अनुपात लिखा है तो 1h, यदि 2 लिखा है तो 2h, 3 लिखा है तो 3h और 4 लिखा है तो 4h। तो प्रश्नानुसार किसकी, प्रश्न के अनुसार छाया की लंबाई हो जाएगी वर्गमूल 3h मीटर हो जाएगी। ये हमें थीटा ज्ञात करना है। उन्नयन कोण थीटा है,
उन्नयन कोण बराबर हमने थीटा मान लिया। वही समकोण त्रिभुज, समकोण नहीं लिखूंगा मैं, ABC लिख रहा हूँ। दिया गया कोण है BCA और वो कितना है, थीटा मान लिया हमने। लंब है, दिए गए कोण के सामने की भुजा लंब होती है 1h, यानी h, 1h का अर्थ है h, और 90 डिग्री, क्योंकि ये मीनार ऊर्ध्वाधर है अर्थात 90, ये छड़ है वो 90 डिग्री पर है, ये कर्ण होगा। दिए गए कोण के सामने की भुजा लंब होगी, ये आधार होगा, इसलिए आधार कितना हो गया हमारा, वर्गमूल 3h मीटर लगा देंगे। यहाँ भी आप मीटर लगा दें। अब क्या करें, लंब और आधार जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं उसको लिख दो, और निश्चित है लंब और आधार tan थीटा में आते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का थीटा रहने दें और लंब के स्थान पर लिख दें 1h और आधार के स्थान पर लिख दें वर्गमूल 3h। h वर्गमूल से बाहर है भैया, h से h काट दें। tan थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास, 1/वर्गमूल 3। सारणी में हम देखेंगे तो 1/वर्गमूल 3 tan में कितना डिग्री का मान होता है, वो यदि आपको याद हो तो ठीक है, लेकिन बता देता हूँ tan 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ रख दो tan 30, इसलिए tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। थीटा से थीटा हटा दें, tan से tan हटा दें, थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, अर्थात सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। ये सवाल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि मैंने 3 तरीके से बताए थे। लंब दे दिया, आधार पूछ लिया, लंब दे दिया, कर्ण पूछ लिया, लंब और आधार या लंब और कर्ण दे दिया, या आधार और कर्ण दे दिया, आपको थीटा पूछा जा सकता है। ये सवाल घुमा फिरा करके ऐसे आते रहेंगे। तो ये आपका सवाल हो चुका है, सवाल नंबर 9 हो चुका है। 10वां सवाल, एक कोई पहाड़ी है और पहाड़ी का ढलान है, वो उसकी लंबाई दी गई है, पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहाड़ी का ढलान ज़मीन के साथ जो कोण बनाता है वो कोण भी दिया हुआ। पूरा स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ। एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। 9वां सवाल, एक पहाड़ी का ढलान जमीन के साथ, क्षैतिज जमीन है भाई, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है, क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। इन सवालों को लिखना बड़ा मुश्किल काम है। कोण बनाता है, तो यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। पहाड़ी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अच्छा सवाल है। कोई पहाड़ी है, उसका ढलान, मैं एक पहाड़ी बना रहा हूं, हालांकि दरअसल आपको पहाड़ी नहीं बनानी है, ये पहाड़ी है और ये जमीन है भाई। अब आपसे पूछे पहाड़ी कितनी ऊंची है, तो निश्चित तौर पर हाईएस्ट जो इसका भाग होगा, सबसे ऊंचा जो भाग होगा, उससे 90 डिग्री पर इसकी ऊंचाई होगी। ये ऊंचाई है पहाड़ी की। ये ढलान है, मैं इधर ले रहा हूँ, ये ढलान भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं ये ढलान ले रहा हूँ। ये ढलान हो गया। यहाँ से यदि हम चढ़ना शुरू करते हैं तो ये ढलान को एक सीधी रेखा मान करके, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, इसको सीधी रेखा मान लिया, और ये ढलान इस क्षैतिज के साथ, ये क्षैतिज रेखा है, आपको बता चुका हूँ पहले भी, क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा है, इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ सी से हमने चढ़ना शुरू किया, ए बी पहाड़ी की ऊंचाई थी, सी से चढ़ना शुरू किया तो हम 60 डिग्री के कोण पे चढ़ेंगे और ऐसे चढ़ेंगे, और ये जो कोण है ये क्षैतिज के साथ बनने वाला कोण है थीटा, और ये कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। आपको इस पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसमें और क्या दिया हुआ है, क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, एक पहाड़ी का ढलान है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि शिखर तक पहुंचने में हमें कितना चलना पड़ता है, 500 मीटर चलना पड़ता है। यहाँ से चढ़ना शुरू किया और यूँ चढ़े तो हमारी कितनी दूरी तय हुई, 500 मीटर तय हुई।
इस टेढ़ी मेढ़ी दूरी को हम एक सरल रेखा मान लेते हैं और ये 500 मीटर है। अब ये सब कुछ मिटो देता हूँ, ये रेखा चित्र आप बना सकते हो, समझ गए होंगे। पहाड़ी की ये जो ऊंचाई है वो हमेशा 90 डिग्री पर होती है और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, दिए गए कोण के सामने की भुजा लंब होती है। अब बोल देता हूं मैं, माना ये भी एक पहाड़ी जो 800 मीटर ऊंची है, क्षैतिज रेखा के साथ ढलान बिंदु, आखिरी ढलान बिंदु सी से ऊपर चढ़ने के लिए हमें 500 मीटर दूरी तय करनी पड़ती है। सी बिंदु क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का, सी बिंदु पर क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री। अब हमें जो ज्ञात करना है, जो दिया हो वो लिख दो। अब मैं समकोण फिर से नहीं लिखूंगा, त्रिभुज ABC में थीटा बराबर 60 डिग्री और लंब आपके सामने है, h मीटर हमने मान लिया था, मैंने लिख दिया, बोल दिया। और 90 डिग्री के सामने की भुजा दी हुई क्या है, कर्ण दिया गया है और कर्ण बराबर है आपका 500 मीटर। बस हो गया सवाल। लंब और कर्ण जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं उस त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम लिख दो। निश्चित है, मैं मिटो दिए मैंने, और ये आपका ये था कोई एक देसी सा हिसाब किताब, लंब और कर्ण या तो साइन में आएगा या कोशक में आएगा, तो मैं यहाँ साइन थीटा ले लेता हूँ। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। सारे आंकड़े जो आपके पास है वो लिख दें, साइन थीटा को हटा दें, थीटा के स्थान पर 60 डिग्री रख दें क्योंकि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री थी। लंब हटा दें, लंब के स्थान पर h लिख दें जो हमने मान लिया था, और कर्ण है वो 500 मीटर। साइन 60 का मान आपको यदि याद है तो ये होता है वर्गमूल 3/2 होता है। यहाँ हटा दें साइन 60 को, वर्गमूल 3/2 लिख दें। वर्गमूल 3/2 बराबर h/500। समीकरण में ऐसी स्थिति जहां भी आ जाए वज्र गुणा करने पर h को 2 से गुणा कर लो 2h, और 500 को वर्गमूल 3 से गुणा कर लो, 500 आगे लिख दो, वर्गमूल 3 पीछे लिख दो। गुणा नहीं होगा जब तक वर्गमूल 3 का हम मान नहीं रखेंगे तब तक। h का मान ज्ञात करना है पहाड़ी की ऊंचाई, तो 500 बटे वर्गमूल 3 और दुआ भाग में आ जाएगा, 2 को भाग में लगा दो। h बराबर 500 को 2 से काट दो यानी 250 पे कट जाएगा और वर्गमूल 3 मीटर। ये आपका उत्तर होगा और ये पहाड़ी की ऊंचाई 500 वर्गमूल 3 मीटर होगी। बिना आप पहाड़ी की ऊंचाई वैसे कैसे माप लेंगे, हमने त्रिकोणमिति का उपयोग करके ऐसा कर लिया। ये जो ढलान है ये तो हम माप सकते हैं, जैसे हम पैदल जाएं या जिस तरीके से जाएं इसको माप सकते हैं, लेकिन इसको सीधी रेखा मान करके हमने 500 मीटर मान लिया। ये आपका सवाल नंबर हो गया है 10वां। और अब आइए सवाल नंबर 11 पर।